नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक खास किस्म के वीडियो लेके आया हूं। ये बच्चे लोग को आप जो देख रहे हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। मैं इन लोगों को गणित विषय का संख्या तथा संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बात पढ़ाया हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने मौखिक सवाल जवाब करूँगा, आप लोग इसको देखिएगा। तो तुम बताओ कि अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मेल से बने संख्या को संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डैश 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 अनंत तक। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो उस संख्या का मान कितना आएगा? 0। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? जिसे गुना करेंगे वही। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 डैश 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 22 डैश 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 अनंत तक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 0 से बाएं तरफ देखने पर ऋणात्मक, 0 से ऋणात्मक, 0 से बाएं तरफ देखने पर ऋणात्मक, 0 से दाहिने तरफ देखने पर धनात्मक हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश 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 अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश 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 अनंत तक। 0 क्या है? 0 कुछ भी नहीं। 0 न ऋणात्मक है न धनात्मक है। न ऋणात्मक है और नहीं धनात्मक है। धनात्मक है। ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो संख्या 2 से पूरा विभाजित है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश। विषम संख्या किसे कहते हैं? तुम बताओ। जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है। परमीय संख्या किसे कहते हैं? परमीय संख्या भिन्न रूप का होता है जहाँ हर का मान शून्य नहीं होता। जैसे p बटा q का मान शून्य नहीं होता। अंश बटा हर का मान शून्य नहीं होता। 7/3, 0/2, 5/3, 7/3 ऐसे ही। मान लो कि अगर तुम्हारे पास में एक संख्या है 5/0, तो ये परमीय संख्या होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर का मान शून्य नहीं होता, इसमें शून्य दे दिया। अगर 0/10 दिया हुआ तो ये परमीय संख्या होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंश में शून्य दिया है, हर में नहीं। ठीक है। अपरमीय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जिसका वर्ग पूरा वर्गमूल न टूटे उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 7/3, 6/1, 8/9 और अपरमेय। अच्छा, किसी संख्या के पावर में मतलब घात में अगर 0 हो तो उस संख्या का मान कितना होगा? 1। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो वैसी संख्या 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 4, 5 हो जाएगा? नहीं। हाँ। 6, 7 नहीं होगा। 8, 10, 9, 10। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर से तुम बताओ, ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब 1 से बड़ी वो संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। 1, 2, 1 नहीं होगा, 1 से बड़ी करना है ना हमको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
डैश डैश अनंत तक। ठीक है। उसके बाद बताओ कि विभाज्यता के नियम पढ़ा है ना? 2 से विभाज्यता के क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, जैसे 870, 732। 3 से विभाज्यता के नियम बताओ तुम। यदि कोई संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा, जैसे 777। छोटा उदाहरण बताओ ना, जैसे दूसरा बताओ। 747 12 होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? कैसे कि 12 3 से कटता है, 3 चौका 12। 39 है, 39, तो ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? कैसे समझेगा? ये 3 से विभाजित होगा क्योंकि 39 9 9 3 12 12 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से। ठीक है। 4 से विभाज्यता के नियम बताओ। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक डबल शून्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाजित होगा, जैसे 400, 424, 420। अच्छा रुक जाओ, अब तुम चना क्या बताओ। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेब। सेब सेब को क्या बोलते हैं? नहीं, सेब। सेब को क्या बोलते हैं? हाथी को? हाथी को? एलिफेंट। मछली को? फिश। बिल्ली को? कैट। कुत्ता को? डॉग। घोड़ा को? हॉर्स। पतंग के? काइट। बदमाशी मत करो, पूछ देंगे तुमसे भी, ठीक है ना? आराम से लिखो, ABCD लिखो, ठीक है? तुम ABCD पूरा लिखो, ठीक है ना? तब मोबाइल देंगे देखने के लिए। चलो ठीक है। तो हाँ, तुम खड़ा हो जाओ, तुम चुपचाप बैठ के सुन रही है। रोमन संख्या लिखने का नियम बताए है ना? कितना संकेत होता है और क्या क्या मान है? 7। हाँ, कौन कौन क्या क्या मान है? I1 V5 X 10 L 50 C 100 D 500 M 1000। ठीक है। रोमन पद्धति लिखने का क्या नियम है? चलो तुम बताओ। VLD को एक बार से अधिकतम नहीं लिखा जा सकता, जबकि IXCM को एक बार से अधिकतम 3 बार लिखा जाता है। ठीक है। अगर मान लो किसी भी संकेत के ऊपर में अगर लकीर दिया हो तो उस संकेत का मान कितना हो जाएगा? 1000। 1000 क्या होगा? अगर मान लो हम भी के ऊपर में अगर हम एक लकीर दे दिए है तो उसका मान कितना होगा? 500। कितना होगा? 500। कैसे 500 होगा? तुम तो गलती बोल रही है, तुमको समझ नहीं आ रहा है? 5000। 5000 हो जाएगा। अगर 1 के ऊपर में लकीर है तो कितना मान होगा? 1000। 1000। उधर देख के बोलो। अगर मान लो कि x है, x के ऊपर में लकीर दिया रहेगा तो उसका मान कितना होगा? 10,000। 10,000। और इसका क्या नियम है? अगर किसी बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत दिया रहेगा तो उसका मान कितना होगा? जैसे मान लो भी से पहले आई मतलब आई भी लिखा हुआ है तो क्या होगा? तुम बताओ नियम क्या है? तुम बैठो यार। आई भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तब 5 में से 1 गया तो 4। क्या नियम है इसका? इसका नियम छोटा संकेत बड़े संकेत के बाई ओर हो तो बड़े संकेत छोटा संकेत को घटाने पर संख्या प्राप्त होगी। जैसे आई भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तो 5 में से 1 गया तो 4। आई एक्स का मतलब 10, आई का मतलब 1, एक्स 10 में से 1 गया तो 9। और दूसरा बताओ, दूसरा नियम बताओ। ठीक है। दूसरा नियम, अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत को के दाई ओर हो तो बड़े संकेत छोटा संकेत को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी। जैसे भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तब 5 1 6 भी डबल आई, भी का मतलब 5 डबल आई का मतलब 2, तो 5 2 7। एल एक्स एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो 60। ऐसे करके सब बनता है। अच्छा, विभाज्यता के नियम पूरा पूछ दिए हैं? अभी विभाज्यता पूछे ना पूरा? नहीं, अभी कुछ बाकी है। अभी कहाँ तक पूछे थे? 2 3 से पूछे हैं। 3 और 4 तक।
4 तक पूछ दिया है ना? ठीक है, तो तुम बताओ 9 का विभक्ता का नियम बताओ। किसी संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभक्ता का नियम बताओ। किसी संख्या को बाएं तरफ देखने पर अंकों का स्थान सम और विषम का योगफल बराबर हो या इसका अंतर 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 12 से विभक्ता का नियम तुम बताओ। 12 से यदि किसी संख्या 3 और 4 से अलग अलग भी है तो संख्या भी 12 से विभाजित होगा। 18 से विभक्ता का नियम बताओ। यदि किसी संख्या 3, 6, 9 से भी अलग अलग भी है तो संख्या भी 18 से विभाजित होगा। चलो तुम उपासना बताओ 8 से विभाजता का नियम। 8 से यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो या इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजता का नियम। किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट सवाल तुमसे पूछते हैं कि अगर हम mx लिख दे तो कितना मान होता है? mx 1010। तो साथियों, मैं इन लोगों को संख्या तथा संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, ये मौखिक रूप से अच्छा है और सवाल भी सभी लोग बहुत बढ़िया बनाए हैं। और ये जो लड़की है ये थोड़ा लेट से आई है ना, इसलिए ये पढ़ी नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी अपने आसपास में बच्चे नवोदय का फॉर्म भरे हैं, अगर उनको लगता है कि हमारा तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे क्लास राकेश टेक्नो क्लास में आइए, मैं आपके बच्चे को अच्छे ढंग से तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि आप देखे ही हैं, मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा अगले चैप्टर पढ़ाने के बाद, आपका इसका फीडबैक मैं दूंगा, ठीक है ना। तो बनाने का यही मकसद था। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और कोई त्रुटि अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक साथियों, जय हिंद।